बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, आज 10वीं मुहर्रमुल हराम है और पूरे मुल्क के सिक्योरिटी के इंतज़ाम किया गया। हमें उम्मीद है कि बेहतर अंदाज से होगा। इस सिलसिले में हमें भी जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं, हमारे पुलिस अफसरों, रेंजर के जवानों, इनसे हर मुमकिन ताउन करना चाहिए। ये ऐसे मौके पर अपनी ज़िंदगियों को रिस्क डाल के कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो। ड्यूटियाँ देते हैं, हाँ, आने जाने में रास्ते बंद होने की वजह से मुश्किलात होती है, लेकिन इनसे ताउन करना चाहिए। और हुकूमत को भी प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए जो बेहतर करते हैं हमेशा। मुहर्रमुल हराम में 10वीं मुहर्रम के अज़ादारान के साथ कोई बेहतरी हो, उनके लिए रुकावटें ना पैदा की जाए। अब नाज़रीन, आ जाते हैं मुल्क में। पाकिस्तान में इस वक्त हालात गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। ना इस्लामाबाद हो या पिंडी हो, क्या हुकूमत तब्दील हो सकती है? इस कस्म की खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ी अपने अंदाजे के मुताबिक या अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपनी इनसाइड स्टोरी लेने के बाद खबरें कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत क्या तब्दील हुकूमत के जाने की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? एक तो नंबर एक, मुल्क की इकानमी की बुरी हाल है। हम कर्ज़ों की दलदल में इतना फंस चुके हैं कि इधर से निकलना, और महंगाई का तूफ़ान जो आवाम के हर घर में पहुंच चुका है 90%, और हुकूमत की माशी नाकामी और सियासी इंतकाम की वजह से मुल्क एक इंतकामुस्तान बन चुका है, जहां मुखालफिन को सुनने का हौसला नहीं और इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नाज़रीन, इस मुल्क में इस वक्त माशी ताकत इसहाक डार ने कहा है बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और ये कौमो बेशतर 4-5 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रहे हैं। 81 से इनके समदी मोहतरम नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए और 85 में वज़ीर आला बने। एक ये इनके हज़ारों बयान आता है कि हम अगर इक़्तिदार में आए तो बनेंगे, लेकिन इनकी फैमिली में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के बाहर ज़बान ज़द आम है, फैक्ट्रियाँ हों, प्लाजा हों, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम हो, कई कई प्लाजे हों, लेकिन आवाम की सूरत हाल बेहतर से अबतर होती जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में पिछले 4-6 माह में तेल की सबसे कम सतह पर बिजली आयल की कंपनी आ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे महंगा है, 299 रुपये। जब कीमत में इजाफा किया गया तो बगैर किसी डेट के किया गया। अब आयल कंपनियों को नवाजने के लिए अब उनका शोर मचवाया जा रहा है। भाई, जब एक ही दिन में 55 रुपये कीमत में इजाफा करते थे तो पुरानी कीमत पे पेट्रोल लिया हुआ था, आपके स्टोरों में था, आपको पता था ये मुल्क जंग की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त आपकी खुशियाँ नहीं थी। क्या चंद लोगों को नवाजने के लिए, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे कब्ज़ा माफिया हो, चाहे एलीट कैप्चर हो, उनको नवाजने के लिए महंगाई का सारा वजन पाकिस्तानी कौम पर ही डालना है? तो क्या है वजह है? दूसरी तरफ नाज़रीन, एक खबर फैलाई जा रही है कि इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया डयाला जेल में कैद कि उनकी बैरिस्टर सैफ से मुलाकात कराई जाए, जो ताकतवर हलकों के कारे ख़ास हैं। ख़ास नहीं है, लेकिन कारे ख़ास हैं। लेकिन नाज़रीन, हैरत है मुझे, ये खबर ठीक होगी या गलत होगी इसकी आर्गूमेंट में नहीं जाता। इमरान खान ने तो हज़ारों दफ़ा कहा है मुझे मेरी बहनों से मुलाकात कराई जाए, सलमान अकरम राजा से मुलाकात कराई जाए, महमूद हाजकरी या अपोजिशन लीडर से मुलाई जाए, राजा नासर अब्बास से की जाए, लीमा खां से कराई जाए, सलमान अकरम राजा से की जाए, सेल अफरीदी से कराई जाए। उस पर तो आपने मुलाकात नहीं कराई, वो तो आप खबर नहीं निकलने देते। अचानक बैरिस्टर सैफ पर आप कैसे मेहरबान हो गए? वो जो कैद तन्हाई में हो, जिसकी 85% बनाई चली जाए, जिसकी बीवी की 3 और मर्द आंख की बीमारी के अलावा हो जाए, उससे तो उसकी फैमिली की, बुशरा बीवी की, उनकी बहनों की मुलाकात नहीं कराई जाती, और अचानक ये खबर फीड की जाती है। बैरिस्टर साहब, हो सकता है यकीनन खबर सच हो, लेकिन इमरान खान की क्या ये ख्वाहिश नहीं है कि उनकी बहनें मिलें, उनके ज़ाती मौलूद डॉक्टर उनका चेकअप करें? इसको तो आप गोल कर रहे हो। तुम कैसे गोरख धंधा हो? तुमने इस मुल्क में सच कहना पर सहाफ़ियों को ऑफर करा दिया। जिसने आपकी बात ना मानी उसको आपने दहशतगर्द हुक्मरानों ने बना दिया, उसे आपने मुल्क का खुदारा हास्ता गद्दार बना दिया, आपने संगीन इल्ज़ामात लगाए। लेकिन आप ये भूल गए कि पाकिस्तान, जितना प्यार आप पाकिस्तान से करते हैं, हर पाकिस्तान का शहरी उससे करता है। आप तो मुल्क छोड़ के मुल्क से भाग जाओगे, दर्जनों हिस्ट्रियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान की 90% शहरियों ने जीना मरना इधर है, उनके माँ बाप की कब्रें इधर है, उनकी फैमिली की कब्रें इधर है। नाज़रीन, क्या
इस मुल्क में माशी तबाही के ज़िम्मेदार इसहाक डार या वज़ीर नवाज शरीफ का ये बयान रखता है। मैंने बता दिया 81 में पंजाब के वज़ीर बने, फिर 85 में वज़ीर आला बने, 40 साल से ये इक़्तिदार में हैं। क्या आवाम की हालत अबतर हुई? महंगाई इतनी हो गई कि महंगाई हमेशा थी, लेकिन आजकल जितनी हो गई इसको तो कोई छू नहीं सकता। सिर्फ इस हुकूमत ने 4 साल से ज़्यादा ये इक़्तिदार में हो गए हैं, अप्रैल में आए थे। क्या नवाज खुद ये कहते थे कि भारत को हम नहीं छोड़ेंगे, भारत ने अगर हमारा पानी रोका तो हम उसके जवाब देंगे सिंध ताश मुआहदा। क्या भारत सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक बार बार पाकिस्तान का पानी नहीं रोक रहा? हम उन्हें तो जवाब नहीं देते भारत को। और कुछ लोग कह रहे हैं भारत के साथ पाकिस्तान के पसे पर्दा मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। 100 दफ़ा मुज़ाकरत करें, जंग किसी मसले का हल भी नहीं है। लेकिन मकबूजा कश्मीर जिसमें पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ा किरदार है, मैं इसकी तारीख में नहीं जाऊंगा, किसने क्या एफर्ट्स की इसमें नहीं जाऊंगा। हमारा दिल धड़कते हैं मकबूजा कश्मीर के साथ, आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ। उनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उसला फैसला कराया जाए, उसके बाद भारत के साथ तजारत की जाए, लेकिन बराबरी की सतह पर। ये नहीं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब बच्चे थे, छोटे थे, अब बूढ़े हो गए हैं, तो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नारे आपने लगवाए, हर हुक्मरानों ने लगवाए, चाहे डिक्टेटर हो या आमर हो। अब अचानक भारत की मोहब्बत जागी है, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो पिछले 10, 12, 13 दिनों से बेचैनी है, बेकरारी है, एहतजाज है, खुदा के लिए इसको रोकें। वो हमारे भाई हैं। हाँ, उनको भी मेरी गुजारिश है कि वो भारत की मकारी अय्यारी, उनका मीडिया उनके इस प्रोटेस्ट को गलत रंग दे रहा है। वो सिर्फ अपने बुनियादी हकूक़ के लिए जा रहे हैं कि सिटी स्कैन हो, हस्पताल हो, तालीम हो, सेहत हो, रोज़गार हो। तो ये तो हर पाकिस्तानी का हक है, आइन हमारा कहता है। लेकिन नाज़रीन, ये शायद अपनी माशी तरक्की को इसहाक डार साहब या मौजूदा पीपल्स पार्टी नून लीग कहती है। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में नाराज़ नज़र आते हैं, लेकिन ये नाराज़ नहीं है, दोनों यूँ है। याद रखें कि ज़ियाउल हक की बाक़ियात और ज़ुल्फ़िकार अली की भट्टो की बाक़ियात जब एक टेबल पे, एक असम्बली में एक होकर बैठे, एक का वज़ीर आज़म हो, एक का सदर हो, तो उस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम ही होगा, जमहूरियत तो नहीं ना हो सकती। क्योंकि ज़ियाउल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी दी। ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के खात्मे के लिए जुनेजो लीग बनाई, उधर MQM बनाई कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो। बेनज़ीर भट्टो ने इस सिलसिले में उनकी 10 मुलाकातों में मुझे गुफ्तगू याद है, वो कहती थी कि ज़ियाउल हक की जो बाक़ियात है, मैं कभी इनके साथ मिलकर नहीं चलूँगी। इन्होंने मिसाक़ जमहूरियत किया और उसको दफन किया, मेरे ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। ये 2007 शहादत से पहले की बात है। तो आज अगर पीपल्स पार्टी का ख़त्म करने के लिए ये पहले जुनेजो लीग बनाई गई, काफ लीग बना गई, नून लीग बना गई, और अगर एक है उसकी वजह क्या है? इस दौरान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून तो ख़त्म नहीं कर सकी, ज़ियाउल हक तो नहीं ख़त्म कर सके। खुद उनका जहाज़ ना ज़मीन पर रहा ना हवा में रहा, आज तक पता नहीं चला कौन जिम्मेदारी है। लेकिन वो हमारे मुल्क के आर्मी चीफ थे, सदर थे, हम इसलिए एहतराम करते हैं। लेकिन अचानक सियासत में 18 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ आती है। इमरान खान ने गालबन 95 या 96 में PTI बनाई। 25-30 साल के सफ़र के बाद, 25 साल 18 साल के सफ़र के बाद इक़्तिदार मिलता है। इक़्तिदार मिलता है तो वो माजी के सियासतदानों की तरह नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि उस वक़्त हुकूमत मिसाली थी, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाना बहुत बड़े ब्लंडर था। वो ख़बर आरफ हमीद भट्टी ने एयरवे पे ब्रेक की कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला कैसे बना। सबसे पहले उस्मान बुज़दार इमरान खान और PTI को छोड़ के भागा। वो इतना नालायक नाहल था कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। करप्शन के किस्से ज़बान ज़द आम थे, लेकिन जो आज करप्शन हो रही है, मैं हैरान हूँ कि बुज़दार मुझे फरिश्ता लगने लग पड़ा है। इतनी करप्शन पंजाब में, फैसल वाडा कहने पर मजबूर हो गए, तमाम सियासतदान कह रहे हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं कि आज तक कितनी करप्शन हुई। बाज़ ब्यूरोक्रेट पर इल्ज़ाम है पुर्तगाल, अमेरिका और दीगर ममालिक ने, उन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई और पाकिस्तान में भी बेनामी लोगों के नाम अपने पैसे लगाए। हुकूमत मकरूज से मकरूज होती गई। सिर्फ इमरान खान को ख़त्म करने के लिए इन्होंने 3 साल हो गए, कम व बेशतर के होने वाले हैं, कि इमरान खान को जेल में रखा, कैद तन्हाई में रखा। उसकी आंख खराब हो गई। यास्मीन राशिद ज़िंदगी और मौत की कश्मोकश में है। एजाज चौधरी की कई दफ़ा तबीयत नासाज हुई। उमर सरफराज चीमा साबक गवर्नर ने, और आलिया हमज़ा, सनम बलोच,
और दीगर खवातीन जितनी हैं, जो खवातीन की तजलील इस दौर में हुई, जितने छापे किसी के घरों में मारे गए, तोड़ फोड़ की गई। मैं पीटीआई के वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपने घर 4-5 दफ़ा तोड़वाए गए, घर में लूट मार की गई, उनको भी सलाम। लेकिन कुछ मीर जाफ़र भी हैं। मुझे मुस्लिम लीग पीटीआई की क़यादत पंजाब में सरगर्म क्यों नज़र नहीं आती? लाहौर में मुझे बताएं 5,000 का जुलूस जब से इमरान खान अंदर है कब निकाला? सेल अफरीदी आए बड़ा जशो गर्म होके, उन्हें पंजाब वालों ने भी वेलकम किया, सिंध वालों ने भी किया, बलूचिस्तान वालों ने भी किया, वो गए नहीं। लेकिन अवाम आज भी इमरान खान के साथ 80 से 90%। लेकिन लीडरशिप और हुकूमत के मजालिम, इंसानी हकूक की पामाली ने तबाह कर दिया। नाज़रीन, इस मुल्क की माशी सूरत हाल जब तक इन दो ख़ानदानों में करप्ट लोगों को, सिर्फ करप्ट लोगों को करार वाक़या सजा ना मिले और सरकारी अफसरान जो ब्यूरोक्रेसी है उन्हें अपने खलफ की खिलाफ वर्जी पर इबरतनाक सजा ना मिले, ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। नाज़रीन, क्या मुल्की हालात ऐसे हो गए हैं कि इस मौजूदा निज़ाम को ख़तरा हो चुका है? बाद सीनियर साफ़ी तो यही कह रहे हैं कि माशी तबाही और सियासी अदम इस्तेकाम दुनिया में पाकिस्तान का तासुर अच्छा नहीं दे रहा। हमारा बजट तक आके IMF बनाता है और हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं मैनू की पता जे IMF ने ये शराइत रखी है। IMF ये तो नहीं कहता अरकान असम्बली की 4-4, 500% महंगाई में तनख्वाहें बढ़ा दो और गरीब आदमी की, सरकारी मुलाजमिन की 7% और प्राइवेट अदारों में वो भी नहीं। कम से कम इनकम 40,000 और आजकल दफातर में, फैक्ट्रियों में, मिलों में 18, 20, 25,000 पे लोग काम करते हैं। क्यों दोहरा निज़ाम बना रहे हो? हाइब्रिड निज़ाम तो ख्वाजा आसफ कहते हैं फिर दोगला है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती में क्या इमरान खान को सारी उम्र जेल में रखेंगे? अब आज़ाद कश्मीर में कहा जा रहा है एक हाई कोर्ट ने टेम्परेरी दिया कि बल्ले का निशान बहाल कर दिया, ये भी साजिश है। और बल्ले के लीडर इमरान खान को 200 से ज़्यादा मुकदमा दे दिए। तोशाखाना 2 में सजा है और अलकादर में, दोनों केस शफाफ है। 29 तारीख जून को लगा इमरान खान का, फिर 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी, इंसाफ छुट्टी पर चले जाएगा और नाइंसाफ़ी में इमरान खान समेत हज़ारों लोग इस वक्त जेलों में कैद काट रहे हैं। ये कैसा निज़ाम है? फिर कहते हो कि हम माशी सूरत हाल, आपने सियासी भी तबाह की, आपने आइनी भी तबाह की, आपने कानूनी भी तबाह की, आपने मीडिया को भी बर्बाद किया, सिविल सोसाइटी को भी बर्बाद किया, इंसानी हकूक़ को पामाल किया। बज़ाहिर हमारी इतला है कि इमरान खान सैफ नहीं अपनी बहनों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि जैसे तरीक चलती है हुकूमत छोड़ देती है, साबिक़ आर्मी चीफ मिले, अगर वो परवेज़ कियानी साहब, कभी कौन मिला? और भाई आप अदालतों को इजाद कर दो, 26वीं और 27वीं तरमीम ख़त्म करके अब 28वीं तरमीम ला रहेगी। यही पीपल्स पार्टी और नून लीग ये लिख लें, ये लाएंगे और महकन ये जुलाई और अगस्त से पहले कोई बड़ा होने वाला है। यहाँ इमरान खान को ये रिहा करेंगे तो यहाँ फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपस में इख्तलाफात हैं। इमरान खान की इतलात है, जो हमारी इतलात है, कि जब भी उन्हें ऑफर्स की गई, पेशकश की गई रिहाई की इमरान खान की, ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे तमाम सियासी रहनुमा, PTI के रहनुमा यास्मीन राशिद समेत एक आम कारकुन गुजरांवाला में हो, पाकिस्तान किसी भी जेल में हो, उनको रिहा किया जाए और साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। इसके अलावा मेरे पास डील के कोई ना कोई जो भी आएगा खान सब उसको विज़िट कर देंगे, उसको कहोगे भाग जाओ, क्योंकि वो चोरी के मैंडेट की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। इमरान खान बानी PTI, जिसकी बहनें आज भी मंगल ना होती तो मंगल के दिन इमरान खान के इशू को ज़िंदा रखा है। लीमा खान है, यास और नौरीन खान है और उज़मा खान है, सलमान अकरम राजा जैसे कई लोग, और सेल अफरीदी का भी किरदार है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने दगा दिया। और बहुत से PTI पंजाब में अगर मुतरक होगी, ख़ासकर क़यादत अरकान असम्बली को, MAP हो, MNA हो, लाहौर के MP तो मुझे लगता है उधर फिट हैं। ये PTI को समझ नहीं आएगी। इमरान खान जेल में हमारी इतला है मुकम्मल तौर पर मुतमिन है, रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, आँख की बिनाई कमज़ोर है, और जो भी अमला जाता है उन्हें कहता है कि यार ये निज़ाम इनसे नहीं चलना, इन्हें पैगाम दो, मुझसे डील नहीं करने की बजाय इन चोरों का नाम ECL में डाल लो और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराओ। मैं किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा, माँ सवाए जिन्होंने मुल्क का ख़जाना लौटा है। इमरान खान की ख्वाहिश है उनकी बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात कराई जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने गुजारिश कर दिया है कि ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। अब आने वाले दिनों में एहतजाज पुरजोर होगा। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है कि इनके लिए पैसा लगाया जाए। हमारे दोस्त अतर काज़मी का कहना है, जो एक्सप्रेस में प्रोग्राम करते हैं बड़े अच्छे जगह, उन्होंने कहा पहले किसी को हिब्बुल वतनी तो किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट
दिया जाता था। लेकिन आज 50-60 साल की सियासत के बाद हम कौमी असम्बली में खड़े होकर अगर लोगों के कौमतों को फैसला भी करना शुरू कर देंगे तो कश्मीरी है या वो कश्मीरी नहीं है, तो इसमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रवैयों में इंतहा पसंदी रही है। जब भट्टो को सियासी वारस ज़ियाउल हक और सियासी जानशीन इकट्ठे हो जाए तो फिर आप आवाम से गिला ना करें। ये मेरा ख्याल है उन्होंने ख्वाजा आसफ को कहा, जिन्होंने कहा था रावाला कोल में कश्मीरी नहीं है, वहाँ उन्हें पुरअमन चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, सेनेटर मोहम्मद मुश्ताक ने, साबिक सेनेटर ने एक्स पे उनका ट्वीट किया, मैसेज दिया, शहबाज हुकूमत की पॉलिसी मुल्क और बैरून मुल्क से बढ़ते हुए कर्जे लो, टैक्स लगाओ, महंगाई करो और फिर लूट मार के ज़रिए इसको हज़म करो। अशराफिया की हुकूमत अशराफिया के ज़रिए, अशराफिया के लिए, हालांकि जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए। लेकिन मोहम्मद मुश्ताक ने बड़े अच्छे फ़िक्रा लिखा, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि अशराफिया की हुकूमत अशराफिया के ज़रिए, अशराफिया के लिए, यानी कि बंद कमरों की साजिश के लिए। वफाकी आर्डर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के तमाम महकमा जात में हज़ारों अरब की बेकायदगियाँ करप्शन की रिकॉर्ड की गई। तो करप्शन तो इस मुल्क में इनाम मिलता है। ये साथ उन्होंने अखबारी कटंग लगाई है, वफाकी वजारतों में अरबों रुपए की बेकायदगियाँ, 19 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे, अरकान असम्बली 15 अरब स्कीमें शामिल, ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात। नाज़रीन, इस हुकूमत में करप्शन करने वालों को नवाजा जाता है। जो उन्होंने कहा सैफ साहब मिलना चाहते हैं, मेरी गुजारिश है इमरान खान से एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को भेज दें और उससे पूछ ले 3 साल उसमें क्या ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे कि हुक्मरानों को मुल्क छोड़ने के अलावा कोई हल नहीं होगा, और ताकतवरों के लिए उन आइन से इनराफ करने पर भी कार्रवाई हो सकती है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आज 10 मुहर्रम है, सिक्योरिटी वालों से ताउन करें, ये हमारे लिए सिक्योरिटी देने हमारे जवान हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।